हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम फिर जो अगला लेक्चर को बढ़ाते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पिछला क्लास में क्या बताया था, याद है आपको? चलो देखो उल्टा करके कि क्या हम बताए थे। तो पिछला क्लास में हमने बताया था आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो पिछला क्लास में हमने सिर्फ इतना ही बताया था कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होता है वह क्या होता है। तो जो आज का लेक्चर होगा मेरा, इसमें हम आज पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होता है या फिर पीएच टेबल क्या होता है। तो आज हम पीएच के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो पीएच का वैल्यू होता है, यानी कि यदि हम उसमें बात करेंगे तो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है, यानी हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को जो दर्शाता है, या फिर H+ हो या फिर इसमें हम देखेंगे कि H+ हो या फिर OH- हो, तो जो दोनों का जो कंसंट्रेशन को शो करता है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, यदि इसको हिंदी में जानना चाहेंगे तो सांद्रता के नाम से जानते हैं। तो जो कंसंट्रेशन को शो करता है यानी H+ और H- के कंसंट्रेशन को जो शो करता है, तो H+ को हम जानते हैं कि इसको एसिड और OH- को बेस के नाम से जानते हैं। तो एसिड बेस और एक ऐसा भी होगा जिसको न्यूट्रल होगा, यानी कि एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल होगा। तो जो उस टेबल में शो करता है यानी स्केल में जो दर्शाता है पीएच स्केल में, तो उसी को हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। और यदि हम अनदर डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो हो जाता है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ किसका, H+ आयन या फिर OH- आयन, यानी हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन या फिर OH- आयन। तो उसको हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो पीएच स्केल में हम देखेंगे कि जो एसिड होता है उसका वैल्यू का रेंज, या फिर जो पीएच का H+ आयन का जो रेंज होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, OH- का जो रेंज होता है यानी बेस का, तो वो उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, और न्यूट्रल का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आज हम इस लेक्चर में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले टेबल के द्वारा समझ लेते हैं या फिर स्केल के द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा। तो हम पीएच स्केल को बना रहे हैं, पीएच स्केल। तो इसमें पीएच स्केल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, यानी 1 से 7 तक रेंज करता है और 7 से फिर 14 तक रेंज करता है। तो यानी हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 14। यदि हम इसको जानना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज होता है इसके बीच का, उसको किस नाम से जानते हैं, एसिड के नाम से, एसिड। और जो यहाँ पर होता है 7, उसे न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर आने के बाद ना तो वह एसिड होता है और ना ही बेस होता है। और यदि हम इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो वो हो जाता है बेस। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यदि पीएच का वैल्यू 1 से कम हो जाता है, यानी हम जानते हैं कि जो एसिड होता है यानी H2SO4 एसिड और हाईली रिएक्टिव एसिड है। तो यदि हम इस एसिड के बारे में बात करना चाहेंगे तो जो इसका पीएच वैल्यू होता है यानी 1 और 7 के बीच में रेंज नहीं करता है, यानी जो रेंज करता है वह इससे और नीचे रेंज करता है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो पीएच स्केल काम करता है वह 1 से 7 और 7 से 14 तक काम करता है। लेकिन इसके बीच यदि हम हाईली एसिड को लेते हैं जो बहुत ज़्यादा वेरी हाई, जो वेरी हाई रिएक्टिव एसिड होता है, यदि हम H2SO4 को ले लेते हैं तो इसका जो रेंज होता है वह लगभग 1 से कम होने का चांस रहता है। तो इसको हम एसिड के नाम से जानेंगे। और उस एसिड जो होता है वह बहुत खतरनाक एसिड होता है, यानी इतना बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। और जो यहाँ पर आता है यानी बेस होता है, यदि हम KOH के बेस के बारे में जानना चाहेंगे तो उसका जो रेंज होता है वह 14 से और ज़्यादा होने लगता है। तो इसी में हम सबका डिफिनेशन जानेंगे। और हमने समझाया कि जो एसिड का रेंज करता है वह 1 से 7 तक रेंज करता है, फिर 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से 14 के बीच को हम बेस के नाम से जानते हैं। तो चलिए सब हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल का हम डिफिनेशन के लिखते हैं।
तो इट इज रिप्रेजेंट, या फिर pH स्केल रिप्रेजेंट H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसको फॉर्म में करता है, यानी इन दी फॉर्म ऑफ pH and POH, in the form of pH and POH is called pH scale। pH स्केल, तो हमने बताया कि जो pH स्केल रिप्रेजेंट H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ pH एंड POH इज कॉल्ड। जो pH एंड POH के रूप में जो शो करेगा, यानी हमने बताया कि pH स्केल में अभी शो किया कि जो एसिड का रेंज होता है, बेस का रेंज होता है और न्यूट्रल का जो रेंज होता है, यानी यदि हम उसको हिंदी में बोलेंगे तो वह हो जाता है एसिड होता है अम्ल, जो न्यूट्रल होता है उसे उदासीन, और जो बेस होता है उसे क्षार के नाम से जानते हैं। तो डिफिनेशन हुआ। और यदि हम एक और डिफिनेशन जानना चाहेंगे तो वो हो जाता है कि नेगेटिव लॉगरिथम एज वी नाउ नेगेटिव logarithm of H plus ion concentration negative logarithm of H plus ion concentration is called pH scale। तो हमने इसमें बात किया कि जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन को जो शो करता है उसको हम pH स्केल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका हम फार्मूला को देखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वह किसके किसके बीच में ला करता है। तो यदि हम देखना चाहेंगे कि pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब हम समझ लेते हैं कि हमें डिफिनेशन में बताया कि जो माइनस लॉगरिथम होता है यानी किसका, H प्लस आयन का, तो pH उसे pH स्केल के नाम से जानते हैं। तो pH स्केल बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन और फिर H प्लस आयन लिखते हैं। अब यदि हम इसको माइनस को हटाएंगे तो एक फार्मूला होता है कि चलो इसको आगे लिख लेते हैं। pH बराबर माइनस 1 इंटू लॉग H प्लस आयन। अब लॉग का एक फार्मूला होता है जिसे हम एन लॉग एम, यदि हम इस फार्मूला को आगे बढ़ाएंगे यानी एन लॉग एम को तो क्या क्या लिखेंगे, तो इसमें हो जाता है कि लॉग जो होता है एम का पावर जो एन रहता है वह किस में चल जाता है, यानी वह पावर में चल जाता है। तो यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो हो जाता है pH बराबर लॉग H प्लस आयन पर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर हम यदि हम इसको एन लेते हैं और इसको एम लेते हैं तो बस उसी का पावर यहाँ पर ऊपर गया। तो इस प्रकार से इसका हुआ। अब हम बात करते हैं किसका, यदि हम देखते हैं कि क्या आया pH बराबर माइनस pH बराबर लॉग H प्लस आयन का होल पावर माइनस आयन। और यदि हम और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाता है pH बराबर लॉग 1/H प्लस। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं इसको। अब इसका यदि हम इस प्रकार से इसको लिखें तो एक इसको डिफिनेशन के रूप में हम यदि देखते हैं इसको, जो इसका लिखा है कि फार्मूला बराबर यानी pH बराबर लॉग 1/H प्लस आयन। तो यदि हम इसको डिफिनेशन के तौर पर लिखते हैं तो हो जाता है कि दी रेसिप्रोकल ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यानी कंसंट्रेशन
ऑफ और फिर द रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथमिक, द रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्या चीज़, pH स्केल इज कॉल्ड pH। अब यदि हम देखते हैं कि pH को अब हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि pH के बारे में हमने ढेर सारा बात किया, तो अब हमें आशा होता है कि इसको हम अप्लाई करके दिखाएंगे कि जो pH को हम अप्लाई करेंगे तो किस में अप्लाई करेंगे। तो कल हम पिछला क्लास में बताया था pH किसका, वाटर का, तो इसी को हम आज अप्लाई करेंगे। तो नाउ water can be applied in the pH scale। तो किस में अप्लाई करेंगे, तो कल हमने जो बात किया था वाटर में, तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम रखते हैं तो न्यूट्रल शो करता है, आणि स्केल इन दी 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम देखते हैं कैसे लिखते हैं, तो हो जाएगा pH बराबर लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब इसको देखते हैं कि pH बराबर माइनस लॉग, इसमें क्या लिखेंगे, जो वाटर का लेंगे तो वाटर को हम किस में लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 को हम लिख सकते हैं। अब यदि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको यदि हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हो जाएगा pH बराबर माइनस लॉग 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब देखते हैं pH बराबर इधर आएगा तो -7 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग 10। अब यदि हम इसमें देखेंगे कि pH बराबर 7 और जो लॉग 10 का वैल्यू होता है वह क्या होता है, 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। यदि लिखेंगे pH बराबर 7 यानी जो वाटर का हुआ, और वाटर का क्या हुआ, जो pH हुआ वह 7 निकला किसका, वाटर का, तो हम pH 7 लिख सकते हैं। यदि हम इसी प्रकार से OH को निकालेंगे तो हो जाएगा pH, और हमने बात किया था कि जो वाटर होता है वह न्यूट्रल होता है। तो नाउ वाटर कंसीडर इन दी फॉर्म ऑफ न्यूट्रल। तो जब pH निकला कितना, जब हम H प्लस को देखें, H प्लस और OH माइनस को देखते हैं तो कितना आया, यानी 10⁻7 आता है 7। तो यदि हम pH में इसको लिखेंगे तो pH प्लस POH बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी जो वाटर का भी हुआ तो वाटर का भी 7 हुआ, और H 7 हुआ, OH भी 7 हुआ। तो यदि हम इसको अलग अलग लिखना चाहेंगे तो pH बराबर POH बराबर क्या हो जाएगा, 7। अब यदि हम दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी pH प्लस POH बराबर कितना हो जाता है, 7। यदि हम इसका pH निकालना चाहेंगे तो pH का फॉर्मूला होता है pH बराबर pH प्लस POH। फोर किस में देखते हैं, फोर हम इसमें वाटर में देखते हैं। तो वाटर में जब हम देखते हैं इसको तो हो जाएगा pH बराबर, pH का वैल्यू कितना था, यानी 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14 हुआ। तो इसको हम 14 यानी pH बराबर 14, pH जो आया इसका वैल्यू वह कितना आया, 14 आया। तो हम pH स्केल में इसको 14 के रूप में यदि हम दर्शाएंगे तो हो जाता है, यानी यहाँ हो जाएगा 1 7 14। यहाँ इसका जो रेंज होता हुआ होता है एसिड, इसका जो रेंज होता हुआ बेस, और इसको हम
न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट आज का इस लेक्चर में जो हमने बात किया, तो वह बात किया कि जो पीएच स्केल होता है और पीएच स्केल क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उस स्केल को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो अगला क्लास में कुछ क्वेश्चन के बारे में इसका जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त